नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 डिजिटल। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह तोमर। आज बात करते हैं देश के 42 करोड़ असंगठित श्रमिक मजदूरों के रोजगार की मांग को लेकर के। हाल ही में हमारे संवाददाता सुमित अवस्थी ने कर्मचारी यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय सिंह मरतोलिया से खास बातचीत की है, जिन्होंने बताया कि कैसे सरकार फ्री राशन न देकर उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके और सरकार द्वारा जो योजनाएं करोड़ों श्रमिकों के लिए बनाई गई हैं वो उन तक नहीं पहुंच पाती हैं। दरअसल भ्रष्ट अफसरों के चलते जो योजनाएं हैं वो कागज तक ही सीमित रह जाती हैं और सरकार को 42 करोड़ श्रमिकों के हितों को गंभीरता से लेना चाहिए, तभी उनका विकास हो सकेगा और तभी ये मजदूर श्रमिक जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और तरक्की कर पाएंगे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत 24 पर हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जिनकी चर्चा हर गली, हर उत्तर प्रदेश और पूरे देश में है। वो है विजय सिंह मरतोलिया, असंगठित कर्मचारी यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत 24। नमस्कार, मैं विजय सिंह मरतोलिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय असंगठित कर्मचारी मजदूर यूनियन। मैं अपने यूनियन की तरफ से पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं शब-ए बारात की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरे सर्वप्रथम कानपुर की जनता को जो है गंगा मेला की हार्दिक शुभकामनाएं। बात करें मरतोलिया जी, लगातार आप एक बात करें कि देश में 42 करोड़ की आबादी है श्रमिकों की, मजदूरों की। हमेशा उनके हितों के लिए आप लड़ते चले आ रहे हैं बराबर, जो है चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, हर स्टेट में आपका दौरा रहता है। क्या कहेंगे, आखिर क्या ऐसी कमियां हैं जो अभी मजदूरों के हित के लिए आपको लड़ना पड़ रहा है और इसके लिए अभी आप और क्या करने वाले हैं? देखिए, मजदूरों की हित की लड़ाई लड़ना मेरा कर्तव्य है क्योंकि मैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और मैं आगे भी लड़ाई लड़ते रहूंगा। मेरा हर प्रदेश में मैं जाते रहता हूं और गरीब असहाय मजदूरों की हित की बात करता हूं और उनके लिए मैं सरकार से अपील करता हूं। आगे भी मैं केंद्र सरकार से अपील करने वाला हूं बहुत जल्द ही कि गरीब असहाय मजदूरों के साथ छलावा नहीं किया जाए, उनकी हक की उनका जो हक है वो उनको हक दिया जाए। और आज की जो मेन है कि जो बेरोजगारी है, जो गरीब असहाय मजदूरों की बेरोजगारी की बड़ी स्थिति खराब है कि हम चाहते हैं कि इनको रोजगार दे सरकार, और कहीं ना कहीं सरकार अगर इनको रोजगार देगी तो गरीब असहाय मजदूरों का भरण पोषण होगा। किस तरह का, जैसे रोजगार की बात करें, किस तरह का आपको लगता है कि प्राथमिकता किस तरह की है रोजगार के अलावा? तमाम, जैसे अभी कोविड था, कोविड में तमाम जो असर हुआ पूरे उद्योग जगत में हुआ, जो प्रवासी मजदूर, कोई बिहार का रहने वाला था तो वो उत्तर प्रदेश में था, स्टेट आदमी जो है, जो प्रवासी मजदूर थे उनको पलायन करना पड़ा। ऐसे में क्या होना चाहिए था जो प्रवासी मजदूरों या श्रमिकों के साथ नहीं हो पाया? देखिए, इसमें सबसे बड़ी कमी सरकार की रही है। जब आपको पता था, पहले से मालूम था कि कोविड हुआ है, कोविड होना है, कोविड की स्थिति बड़ी ख़राब है, तो आप लोगों को पहले ही गरीब असहाय मजदूरों को घर जाने के लिए कह देना चाहिए। आपने पहले बंद किया, सारी फैक्ट्रियां बंद कर दी, बोले नहीं जी हम तो 10 दिन बाद खोलते हैं। 10 दिन के लिए उनको रोका गया। उसके बाद ठीक 10 दिन जब पूरा हो जाता है, मजदूरी समझते हैं कि चलो हमारा काम चालू हो जाएगा और हम काम में जाएंगे। ठीक 10 दिन बाद, जैसे 10 दिन पूरा होता है, 11 दिन फिर घोषणा हो जाती है कि आपको 15 दिन और रुकना पड़ेगा क्योंकि कोविड की स्थिति ज़्यादा खराब है। फिर मजदूर, असहाय मजदूर जो है 15 दिन और रुके, और 15 दिन और रुके तो उसके बाद फिर एक घोषणा और सरकार करती है कि आप अनिश्चितकालीन पूरी भारत को बंद कर दिया जा रहा है। उस स्थिति में आखिर गरीब असहाय मजदूर क्या करें, क्योंकि उनके जो मेन है रोजी रोजगार जो है वो फैक्ट्रियों से है, जहां वो नौकरी करते हैं वहां से है, क्योंकि वो अपने जहां ही हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे एमपी में हो, जो प्रवासी मजदूर, जो बाहर के मजदूर आए वहाँ पर काम करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो किराए पे भी रहते हैं, उनको मकान का किराया भी देना है और अपने परिवार का भरण पोषण भी करना है। अगर उनके पास काम नहीं है तो कहीं ना कहीं वो मजबूर हो जाते हैं और मजबूर होकर के अपने घर को उन्होंने प्रस्थान किया। सरकार का कहना रहता है सबका साथ सबका विकास, और इसमें जहाँ तक बात है श्रमिकों की, तो लगातार ये कहा जा रहा है जो गरीब अंचल के लोग हैं उनको बराबर, जिस तरीके 2 साल से 3 साल का जो दौर है कोविड में, जो इंडस्ट्रियाँ मतलब पूरी तरह से बंद हो चुकी थी, स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी, ऐसे में बराबर उनको जो राशन की बात की है, फ्री राशन दिया गया। इसके अलावा क्या लगता है जो सरकार को करना चाहिए था जो नहीं किया? देखिए, मैं पहले तो इसके खिलाफ हूँ। आप क्यों फ्री राशन दे रहे हैं? आप गरीब असहाय मजदूरों को फ्री राशन दे करके क्या कर रहे हैं? काहिल बना रहे हैं हम लोगों को। अगर इस तरह से राशन आप देंगे तो कहीं ना कहीं आदमी, हमारे गरीब असहाय मजदूर जो काम करना चाहते हैं, हम कहते हैं हमें काम दो आप। हम सरकार से अपील बार बार ये करते हैं कि हमें काम दीजिए, हमारे मजदूरों को काम दीजिए आप।
हम मेहनत करके खा लेंगे, हमें फ्री का नहीं चाहिए किसी का, हमारे मजदूरों को फ्री का नहीं चाहिए कहीं का। मैं बार बार सरकार से अपील करते आया हूँ कि गरीब असहाय मजदूरों को काम दिया जाए। जो कोविड में जो हानि हुई है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, उसमें केंद्र सरकार ने कुछ ऐसा कदम नहीं उठाया जो गरीब असहाय मजदूरों की हित की बात हो, और उठाना चाहिए। गरीब असहाय मजदूरों की हित की बात होनी चाहिए और गरीब असहाय मजदूरों को रोजगार देना चाहिए सरकार को। लगातार जिस तरीके से आपने कहा कि सरकारों को मजदूरों को रोजगार देना चाहिए, रोजगार के अलावा भी आपको क्या लगता है कि और भी क्या जो सुविधाएं हैं, चाहे स्वास्थ्य की हो या किस तरह की सुविधाएं जो जरूरी हैं, और क्या लगता है आपको कि प्राथमिकता तौर पर रोजगार के साथ और क्या सुविधाएं चाहिए? देखिए, जैसे गवर्नमेंट को, जैसे गरीब असहाय मजदूर हैं उनके आय के हिसाब से, उनकी जैसे आय बहुत कम है, उस स्थिति में क्या है कि अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, उसमें गरीब असहाय मजदूर हैं, बहुत असहाय हैं, तो उनके बच्चों को सरकार को जो है क्या करना चाहिए, उनकी फीस माफ़ कर देना चाहिए ताकि वो पढ़ लिख सकें उनके बच्चे। अस्पताल हैं, जो सरकारी अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल तो अब नाम मात्र रह गया, क्योंकि अस्पतालों का एक बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है। क्योंकि अब जहाँ पर सरकारी अस्पताल में 500 रुपये में इलाज होता था, अब वहाँ 5 लाख रुपया में इलाज हो रहा है प्राइवेट संस्थानों में। इसमें गवर्नमेंट को कड़ी से कड़ी कदम उठाना चाहिए कि गरीब असहाय मजदूरों के लिए आप निःशुल्क इलाज कराना चाहिए आपको। अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो निश्चित तौर पर गरीब असहाय मजदूरों की इलाज जो है मुफ्त में होना चाहिए, और मुफ्त में होगा। अगर सरकार की तरफ से मुफ्त में इलाज होता है, जो आज इलाज के अभाव में हमारे गरीब असहाय मजदूर मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, वो स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसे के अभाव में ख़त्म होते हैं। बीमारी तो है ही है, उस बीमारी को दूर करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। अगर प्राइवेट संस्थान में, प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते हैं, वहाँ पे इतना पैसा मांगा जाता है कि वो दे नहीं सकते हैं, और पैसे के अभाव में इलाज उनका हो नहीं पाता है। और सरकारी संस्थान जो है, जो सरकारी अस्पताल है, वहाँ पे इतने मानक बना दिए उन्होंने, इतने दुनिया भर की लिखा पढ़ी इतनी है कि वो मजदूर जो है, क्योंकि पढ़ा लिखा तो नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, और पढ़ा लिखा न होने का कारण उन बेचारों को रात दिन वही मजबूरी का सामना करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं सरकार को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए हमारे गरीब असहाय मजदूरों के लिए। बिल्कुल। तो आपने देखा किस तरीके से विजय सिंह मरतोलिया जी थे जो अपनी बात रख रहे थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार की योजनाएं हैं, लेकिन जो योजनाएं पूरी तरीके से जो श्रमिक हैं उन तक नहीं पहुंच पाती है, और लिहाजा यही समस्या है कि जो जिस तरीके की जो चाहे इलाज की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें, कहीं ना कहीं जो श्रमिक हैं, जैसा कि इन्होंने बताया कि देश में 42 करोड़ श्रमिक हैं जो आज कहीं ना कहीं जो सरकारी जो सुविधाएं हैं उनसे कहीं ना कहीं वंचित हैं, और कहीं ना कहीं इनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि सरकार से लगातार वो अपनी बात को पहुंचा रहे हैं कि जिस तरीके से पूरे देश में जो श्रमिक हैं उनकी जो स्थिति है, जो आर्थिक स्थितियां हैं, कहीं ना कहीं उन्हें रोजगार की जरूरत है, जिसको लेकर के वे सरकार से लगातार अपील कर रहे हैं कि नित्य नई योजनाएं जो भी बना रहे हैं उसमें श्रमिकों को भी वरीयता दें। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत 24।